हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी है इल्ज़ाम। अगर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मम्मी जी, कल मैं अपने मायके जा रही हूँ। वह क्या है ना, मेरी भाभी भैया के साथ शॉपिंग पर जाने वाली है, तो मेरी माँ ने कहा उनके साथ जाकर मैं भी अपने राखी का तोहफा खरीद लूँ, अपनी पसंद का। सुमन ने अपनी सास दया जी से कहा। दया जी बोली, पर तुम्हारे भैया की नई नई शादी हुई है, उनके बीच में तुम्हारा जाना अच्छा नहीं लगेगा बहू। तुम किसी और दिन चली जाना अपना तोहफा लेने। सुमन ने मुंह बनाते हुए कहा, नहीं मम्मी जी, वह क्या है ना, अगर उनके साथ जाऊंगी तो भैया भाभी के सामने मेरी किसी भी मांग को पूरा कर देंगे, वरना अकेले में तो बस एक साड़ी थमा देंगे। दया जी और कुछ नहीं कहती और सुमन अगले दिन अपने भैया से सोने की बालियां लेकर आती है और दया जी से कहती है, देखा मम्मी जी, मैं ना कहती थी आज मुझे जाने से बड़ा फायदा होगा। थोड़े दिनों बाद सुमन दया जी से फिर से आकर कहती है, मम्मी जी, कल मैं मायके जा रही हूँ। दया जी बोली, फिर से? अब कहाँ जाना है? शॉपिंग करने। सुमन बोली, मम्मी जी, मेरी माँ ने कहा भाभी के मायके वाले आ रहे हैं, तो इसीलिए भैया ने भी छुट्टी ले रखी है, तो वह उन्हें घुमाने ले जाएंगे, तो मैं क्यों ना जाऊं घूमने। दया जी बोली, बहू, वह तुम्हारा मायका है, पर अब तुम्हारी शादी हो चुकी है, इसीलिए तुम जब चाहो तब वहाँ जा नहीं सकती हो, और हर बार अपनी भाभी के साथ तुलना कहाँ तक सही है। वह यह कह कर रही है तो मैं भी करूँगी, ऐसे में तुम्हारे प्रति उनका व्यवहार बदल जाएगा। वह अभी अभी उस घर में आई है, उसे उस घर के लोगों के साथ खुद को रमने दो। जब तक वहां जाओगी तो फिर तुम्हारी वहां कद्र भी नहीं होगी। सुमन ने कहा, नहीं मम्मी जी, मेरी माँ ही मुझे वहां बुलाती है, ताकि भाभी को ना लगे कि वह जो चाहे वह कर सकती है, और मैं उस घर की बेटी हूँ, मेरा वहाँ कभी कद्र कम नहीं हो सकती। आप बुरा मत मानिएगा मम्मी जी, आप तो ऐसा ही कहेंगी क्योंकि आप जो कभी रचना दीदी को बुलाती नहीं हो। यह कहकर सुमन वहां से चली गई, पर दया जी को इस बात का काफी बुरा लगा, क्योंकि वही जानती थी कि रचना के पति फौजी होने के कारण रचना को अपने बुजुर्ग सास ससुर को छोड़कर आना कितना मुश्किल होता है। ऐसा भी नहीं था कि दया जी रचना को बुलाती नहीं थी, पर जब उन्होंने देखा रचना की स्थिति को, तो वह बार बार उसे बुलाकर असमंजस में नहीं डालना चाहती थी। खैर, दया जी अपने बड़े होने के नाते सुमन को समझाने की कोशिश करती हैं, पर सुमन उसके कानों में जू तक नहीं रेंगती। वह आए दिन कब किसी भी बहाने से अपने मायके चली ही जाती। एक दिन जब सुमन अपने मायके गई, क्योंकि उसकी भाभी अपने मायके जा रही थी, तो उसकी माँ ने उसे कुछ दिनों के लिए वहीं रहने को बुला लिया। जब सुमन वहां पहुंची तो उसकी भाभी तैयार हो रही थी। सुमन घर के अंदर आते ही कहने लगी, माँ, मैं आ गई। तो इस पर उसकी माँ भड़क गई और कहने लग गई, हाँ देख तो लिया, तू आ गई, अब इतना शोर मचाने की क्या जरूरत है, वैसे भी तेरे आने से काम और बढ़ ही जाता है, बहू भी जा ही रही है, अब तो पता नहीं यहाँ के काम कैसे होंगे, तू तो वैसे भी एक नंबर की कामचोर है। सुमन यह क्या कह रही हो माँ, तुमने ही तो बुलाया मुझे, कहा भाभी मायके जा रही है, जल्दी आ जा, फिर अभी ऐसा कहने का क्या मतलब, बड़ी अजीब मुसीबत है। सुमन ऐसा कह ही रही होती है कि पीछे से सुमन की भाभी नीलम कहती है, सच कहा आपने ननद रानी, मुसीबत खड़ी करने के लिए ही मम्मी जी आपको हमेशा बुलाती है, ताकि मैं कभी भी कोई काम करूं वह आपके जरिए उनके कानों तक पहुंच जाए। सुमन, यह क्या कह रही हो भाभी? नीलम बोली, ननद रानी, आपकी भी शादी हो गई है, तो आपको कैसा लगेगा अगर आप भी कहीं जाएं तो आपकी ननद या सास आपको एक पल के लिए भी अकेला ना छोड़ें। जब से मम्मी जी को पता चला है मैं मायके जाने वाली हूँ 2-4 दिनों के लिए, तब से यही योजना बना रही हैं कि कैसे मुझे रोके। वह तो कल जब इन्होंने आपको फ़ोन किया और यहाँ आने को कहा,
ठीक उसी के बीच में मौसी जी की कॉल उठाकर कह रही थी कल जा रही है, पर सुमन आकर ऐसा कुछ ना कुछ बहाना बना देगी कि इसका जाना कैंसिल हो जाएगा। मैं अभी उसी से बात कर रही थी कि तेरा कॉल वेटिंग दिखा। रुक, तुझे मैं बाद में कॉल करती हूँ। मौसी जी को कॉल करने के बाद वह वापस आपको क्या बहाना बनाना है यही बताने के लिए कॉल करने ही वाली थी, तभी मैं इनके सामने प्रकट हो गई। इनको पता चल गया, इनकी पोल खुल गई और मैं जानती हूँ यह आपको जो बहाना बनाने को कहती आप वह बना भी लेती। पर ननद रानी, आपको नहीं लगता जो रिश्ता अभी अभी बना है उसे हमें प्यार और समझ से सींचना चाहिए, न कि उसमें षड्यंत्र और जलन के बीज बोकर उसे खराब करना चाहिए। आज नीलम की बातें सुनकर सुमन को अपनी सास दया जी की बातें याद आ गईं। आखिर मम्मी जी भी तो मुझे यही समझाने की कोशिश कर रही थी, पर पता नहीं क्यों मैं उन्हें गलत समझ लिया और वह वहाँ से यह कसम खाकर निकली कि अब वह किसी की मुसीबत नहीं बनेगी और बिना वजह अपने मायके भी नहीं आएगी। वह घर जाकर सबसे पहले अपनी सासू माँ से माफ़ी मांगना चाहती थी। वह जब घर के अंदर जा रही थी तो उसे दया जी की आवाज़ बागीचे से आती हुई मिली। सुमन उसी तरफ चली गई जहां दया जी फ़ोन पर अपनी बेटी रचना से कह रही थी, बेटा तू यहाँ की चिंता मत कर, यहाँ तेरा भाई और सुमन सभी हैं, पर वहाँ तेरे अलावा समधी जी और समधन जी का और कौन है। इस बार दामाद जी अब जब छुट्टियों पर आए तो दोनों साथ में आना, हम तब मिलकर जी भरकर बातें करेंगे। अब रखती हूँ फ़ोन। यह कहकर दया जी ने फ़ोन रख देती हैं और फूट फूट कर रोने लगती हैं, जिसे देख सुमन दौड़कर वहाँ आती है और दया जी को गले लगाकर कहती है, क्या हुआ जो एक बेटी मिलने नहीं आ पाती, दूसरी बेटी तो है ना। मम्मी जी माफ़ कर दीजिए मुझे, पता नहीं आपको और रचना दीदी को लेकर क्या क्या कह दिया, जबकि आप एक समझदार माँ के साथ साथ एक समझदार सासू माँ का किरदार भी बराबर निभा रही हैं। सच कहूँ मम्मी जी, हम अपने सरल जीवन में मुसीबत को खुद ही बुलाते हैं और फिर बाद में उसका इल्ज़ाम किसी और के सर पर डाल देते हैं। पर अब मैं भी आपसे वादा करती हूँ, आपकी कही हर बात को मानूंगी, आपकी बेटी बनकर दिखाऊंगी। फिर दोनों गले लग जाती हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर और